क्या प्रभु जी? आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? अच्छा, जो व्हाट्सएप पे भेजी थी क्या, ठीक उसके है, अभी बाद रिकॉर्डिंग में पूछ बात रहे हैं करते क्या? हैं। अभी रिकॉर्डिंग चालू हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू ठीक करते है। हैं। आज हम पहले हम मंगल आचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम देखेंगे मंत्र 13 के सेकंड पार्ट, यानी हम देखेंगे पैराग्राफ 7 का आधा हुआ था, आगे से हम देखेंगे पैराग्राफ 8 से कह सकते हैं। 2-3 पैराग्राफ 7 के 2-3 लाइन छूट गया था जिसको हम देखेंगे। तो अभी मैं प्रेजेंटेशन शो कर देता हूँ सबसे पहले। हाँ, हरे कृष्णा शो हो रहा होगा अभी आप सबको। हमने पैराग्राफ 7 में देखते थे शंकराचार्य कैसे भगवान के गाना गाते, उनके लिए भजन करते, भजे गोविंद गोविंदम भज गुणमते संप्राप्ते सन्निहिते काले नाही नाही रक्षते दुर्गम करण। कह रहे कोई व्याकरण काम नहीं आएगा अगर आपने गोविंद का भजन नहीं किया है। मूड मतलब एक तरीके से पागल बोल सकते हैं, ये पागल तुम लोग गोविंद का भजन करो, ये जो व्याकरण है कोई काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे व्याकरण मतलब ज्ञान की बात कर रहे हैं, भौतिक ज्ञान। जैसे हम पढ़ लिए, हमको सब आता है, हम बहुत स्पीड से पढ़ सकते हैं, हम अलग अलग सुर से बोल सकते हैं, ये सब काम नहीं आएगा। आपका मन का भाव की यानी जो भक्ति है वो काम आएगा। ज्ञान का होना एक अलग बात है और उस ज्ञान को कहाँ पे यूज करना वो एक अलग बात है। बहुत लोगों के पास ज्ञान है ना? ज्ञान होना और भक्ति होना में उतना ही फर्क है, लिटरेसी होना और एजुकेटेड होना में जितना फर्क है। जैसे एजुकेशन क्या होता है, लिटरेसी क्या होता है, हाँ आपको लिखना पढ़ना आ गया वो आपका लिटरेसी हो गया। लेकिन आप अगर उस एजुकेशन को कोई अच्छी जगह भी यूज नहीं किए तो फिर आप एजुकेटेड नहीं है। जब आप बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के आगे अगर आपको ये नहीं समझ में आया समाज का उत्थान कैसे किया जाए, बड़ों को कैसे सम्मान किया जाए, तो फिर ये जो आपने लिटरेसी लिया है, जो एजुकेशन लिया है वो सिर्फ लिटरेसी है, शिक्षा नहीं है, साक्षरता है। इसी तरह ज्ञान तो है, हमें ज्ञान जानना है, हमें पढ़ना है, समझना है, लेकिन हम अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो ये धरा का धरा रह जाएगा। चाहे हम जितना सुर से श्लोका गा ले, जितना सुर से हम गाना गा ले, कीर्तन कर ले, लेकिन वो भाव अगर नहीं रहेगा, भक्ति नहीं करेंगे तो किसी काम का नहीं है। वैसे बता रहे हैं कि व्याकरण कोई काम नहीं आने वाला आपको, या बहुत सारे नियम कानून भी हमको याद नहीं, मतलब याद करके हमें कोई फायदा नहीं है। हमें गोविंद का भजन करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे बता रहे अथर्व अथर्व वेद में कहा गया है, जब ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना विष्णु थे, ना सूर्य चंद्र तारे थे, तब श्री कृष्ण थे। मतलब कह रहे जो प्रलय के बाद कुछ नहीं रहता तब भी भगवान अकेले रहते हैं, और मतलब भगवान रहते हैं और भगवान कभी अकेले नहीं रहते और अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि बना लेते हैं। भगवान गोलोक धाम में अपने पार्षद के साथ हमेशा लीला में व्यस्त रहते हैं, अपने हमेशा एंजॉय करते रहते हैं और अपनी इच्छा अनुसार सृष्टि बना लेते हैं। जैसे कल मैं बता रहा था
अगर साइंस से पूछेंगे ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो बताएंगे हाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ। एक पॉइंट तक जाने के बाद उनके पास जवाब नहीं रहता क्यों हुआ, है ना। उसके बाद उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन हमारे पास वो जवाब है। हमें हमसे अगर कोई पूछेंगे कि वो जो जवाब वो लोग नहीं दे पाता क्यों हुआ, वो जवाब हमारे पास होता है क्यों हुआ, जैसे पूछे भगवान की इच्छा से हुआ। इसके बाद फिर वो जवाब सवाल खत्म होता है, क्योंकि इच्छा कभी भी हो सकता है, इच्छा के पीछे कोई कारण नहीं हो सकता। इच्छा कभी भी किसी को कोई भी इच्छा हो सकता है, उसका क्या लॉजिक दे आप, कोई लॉजिक नहीं होता। इसीलिए भगवान की इच्छा से हर चीज होता है। अगर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। वो भौतिक लेवल पे देखने को ये केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन, लेकिन क्यों हो रहा है ना, वो भगवान की इच्छा से होता है हर चीज। आगे बता रहे मोक्ष धर्म में भगवान स्वयं कहते हैं कि प्रजापति और रुद्र को अपने माया शक्ति से उत्पन्न करते हैं, इसीलिए प्रजापति और रुद्र को पूर्ण ज्ञान नहीं है। मतलब भगवान कहते हैं जो प्रजापति और जो रुद्र है उनको अपने माया शक्ति से भगवान उत्पन्न करते हैं, इसीलिए उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। यानी हम भी भगवान के तटस्थ शक्ति से, यानी भगवान के शक्ति से हम भी उत्पन्न हुए, तो हमारे पास भी इसीलिए पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम भी, और हम माया मतलब माया शक्ति में अंदर आ गए यहाँ पे भौतिक दुनिया में। इसका मतलब हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ढक लिया गया है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन जिनको गुरु का आश्रय मिल जाता है ना, वो भक्ति रहता बीज जिनको मिल जाता है, वो धीरे धीरे समझ पाते हैं। आगे बता रहा बराह पुराण में यह कहा गया है नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा और रुद्र प्रकट हुए हैं और बाद में सर्वज्ञ हो गए। बराह पुराण में अगर आप पढ़ेंगे, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उसमें कहा गया है जो नारायण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ना कि नरों से रिलेटेड चीजें मतलब काम जब करते तो भगवान का नाम हो जाता है नारायण, है ना। इसलिए ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा और रुद्र प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी और रुद्र भी उन्हीं से प्रकट हुए हैं और बाद में सर्वज्ञ हो गए हैं, है ना। बाद में फिर ब्रह्मा जी ने हर जगह अपने क्रिएशन किया और भगवान भी परमात्मा रूप में हर जगह चले गए। पार्टिकुलर एंड इन एवरी मॉलिक्यूल भगवान भी अपना विस्तार कर लिए। पैराग्राफ 8 में बता रहे हैं इसमें ब्रह्म संहिता का वो फेमस जो श्लोक है, बहुत फेमस है ये। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अरे गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है ना। जो श्री कृष्ण है वही परम ईश्वर है। उनका शरीर सत चित आनंद है। उनका जो शरीर है वो हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है, रक्त मांस हड्डी से नहीं बना है। उनका शरीर जो है वो सत चित आनंद है। हमने पिछले कोई एक श्लोक में देखा था, वो शिरा विहीन है, उनके शरीर में कोई शिरा नहीं है। तो अगर भौतिक शरीर होते तो शिरा शिरा से जो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है शिरा से होता है, अपने जो वेन्स कहते हैं। अगर वही नहीं फिर ब्लड कैसे सर्कुलेट होता होगा, इसका मतलब ब्लड है ही नहीं। सच्चित आनंद है, वे सबों के मूल उच्च है, यानी सबके सबके उद्गम स्थली है, यानी सब वही से आते हैं। सबों के मतलब सबों के मान लीजिए, जिसमें कोई बचा नहीं है। उनका कोई अन्य उत्स नहीं है, उनका कोई उत्स नहीं, यानी उनका और कोई कारण नहीं। वो सबका कारण है लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। एवं समस्त कारणों के मूल कारण है, समस्त कारणों के मूल कारण वही है। जैसा हमने कई बार हमने उदाहरण दिया, जैसे समोसा होता है, कोई भी चीज खाना पीना हम दुकान से लाते हैं, हमारे लिए वो इमीडिएट कॉज होता है कि हमने दुकान से लाया। दुकानदार भी डीलर से लाता है, वो मैदा लाता है, आटा लाता है, तेल लाता है। लेकिन वो डीलर भी फैक्ट्री से लाता है और फैक्ट्री वाला भी किसान से खरीदता है ना। सरसों खरीदा फिर उसका तेल बना, ये सब प्रोसेस होता है। लेकिन वो किसान जमीन से लाए और जमीन भगवान का है। ये जो मूल कारण भगवान है, अगर जमीन नहीं रहेगा तो ये जो आगे का प्रोसेस हो रहा है कुछ नहीं होगा, है ना। तो जो प्रोसेस का मूल कारण है वो है भगवान, क्योंकि भगवान का जमीन है। तो ये तो पूरा धरती भगवान का है, तो मूल कारण है भगवान। इस तरीके से जैसे मतलब चेन पकड़ते जाएंगे तो देखेंगे अल्टीमेटली जाके भगवान पे हर चीज खत्म होता है। आप कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि भगवान ने कहा ये सब कुछ मेरा है। तो आप एक ऐसा चीज मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि जिसके मतलब मूल कारण में जाएंगे आपको भगवान नहीं मिलेगा। आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी मतलब, क्योंकि सब कुछ यही से बना है, अल्टीमेटली सब धरती से आया है। देखा जाए तो हम सिर्फ चीजों को चेंज करते हैं, है ना। ये एनर्जी से वो एनर्जी बना लेते हैं। हमने मिट्टी से कच्चा माल लिया, उससे फिर हमने उसको बना के, मतलब कच्चा माल मतलब जो हम रफ ये जो रॉ मटेरियल हम लोग धरती से लेते हैं, उससे अलग अलग चीज बनाते हैं। जैसे हमने मिट्टी ले लिया, ईटा बना, ईटा से घर बनाया, है ना। घर से बहुत सारा घर ऊपर ऊपर बना के बिल्डिंग बना लिया। लेकिन अल्टीमेटली जाएंगे तो लास्ट में मिट्टी बचेगा और मिट्टी धरती का है। तो किसी भी चीज का जो मूल कारण है वो भगवान है। और आगे बता रहे हैं जो लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान होते हैं
वे शास्त्र प्रमाण को मानकर श्री कृष्ण का सर्व मानकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हर शास्त्र में भगवान को बताया गया। जैसे अभी हमने नारायण उपनिषद देखा था, उसमें भी भगवान को बताया गया, जो देवी के नंदन है वही मूल नारायण है, वही भगवान है। और भगवान से रुद्र, प्रजापति, गंधर्व, किन्नर सब आते हैं, है ना, सब कुछ भगवान से आते हैं। तो जो ये समझ जाता है वो विद्वान है, वो विद्वान होता है जो ये समझ जाता है। और फिर क्या करता है, क्योंकि जब उनको पता चल गया यही हमारे सर्वे सर्व है, तो फिर उनका पूजा, मतलब ये तो नॉर्मल से बात, तो फिर पूजा करता है। इसलिए बोलते हैं ना, बहु नाम जन्म नामंत ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद किसी को अगर पता चलता है कि अच्छा वासुदेव जो है, यानी भगवान जो है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वो सर्वे सर्व है, फिर उनका पूजा करता है। तो हम जब भगवान के भक्ति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो तभी हम बुद्धिमान कहलाएंगे। पैराग्राफ 9 में बता रहे हैं, यह दृढ़ निष्ठा तब स्थापित होती है जब कोई धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश को श्रवण करते हैं। ये निष्ठा कब आएगा, है ना, आपको तो थोड़ा बहुत पता चल गया कि हाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन निष्ठा होने के लिए आपको धीर आचार्य के पास जाना पड़ेगा, उनसे श्रद्धा पूर्वक सुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप चैलेंजिंग मूड में गए, उन पे सवाल खड़े कर दिए, नहीं, आप आराम से सुनिए, क्योंकि ये अंदर से रिवील होता है। ज्ञान आप भले बाहर से ले रहे, लेकिन उसका जो इफेक्ट होगा अंदर से होगा। अगर बाहर से ज्ञान लेते समय अगर आप अलग भावनाओं के साथ लेंगे, तो फिर अंदर से वो आपको रिवील नहीं होगा। भगवान भी रिवील नहीं करेंगे, वो तो अंदर बैठे ना, उनको पता चले कि अंदर आपका क्या चल रहा है ना। आप सिर्फ गलती ढूंढने के लिए या गलती पकड़ने के लिए सुन रहे, वो पता चल जाएगा उनको, फिर वो क्या करेंगे, आपका वो जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, वो आपका अंदर से मतलब नहीं देंगे भगवान। और प्रेम पूर्वक सुनना है, एकदम सरेंडर करके प्रेम पूर्वक भगवान से सुनना है ना। तद्बुद्धि प्रणिपाते है ना परिप्रश्न सेवया, यानी उनको पूरा उनके चरण में शरण लेके हमें सुनना है। धीर आचार्य से, जो गुरु है हमारे, उनसे सुनना है, जो भौतिक परिवर्तन से विचलित नहीं होता, ना ही सुख में बहुत सुखी हो जाता है, ना ही दुख में एकदम शोक मनाता है। ऐसे गुरु के पास जाकर हमें प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सवाल जवाब करके हमें सुनना है, समझना है। फिर धीरे धीरे हमारा जो निष्ठा है, वो हमारा निष्ठा जो दृढ़ हो जाएगा। और ये लंबा प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होगा, आपको लगे रहना पड़ेगा, तब धीरे 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 होगा। ये बहुत बहुत महंगी चीज है, इतना सस्ता नहीं है कि आज ही गए और आज ही आप एकदम भक्त बन गए, नहीं, ये प्रोसेस है। भक्ति करना या भक्त बनना ये कोई पोस्ट नहीं है कि आप एक दिन पे वहां पे पहुंच गए। ये प्रोसेस आपको फॉलो करते रहना धीरे 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 धीरे, है ना। क्योंकि प्रेम है भगवान का, प्रेम का कोई लिमिट नहीं होता कि मैंने इतना प्रेम कर दिया, उतना प्रेम कर दिया। प्रेम का कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए आप जितना करेंगे उतना बढ़ेगा। जितना प्रेम करेंगे भगवान के प्रति, आपका प्रेम उतना बढ़ेगा। ये एक मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसको आप कोई मतलब ऐसे नहीं कि हम 4 दिन में भक्त बन जाएंगे, 5 दिन में भक्त बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जितना प्रेम करेंगे उतना आपका अंदर अंदर रिवील होता जाएगा। तो कभी ऐसा होता है कई बार, इतने साल से हम माला करें, इतने साल से हम भक्ति करें, लेकिन हमारे मन में अभी भी ये नहीं आया। तो ये पहले बात तो अब ये समझिए, इतना आसान चीज नहीं है जो आपको इतना आसानी से मिल जाएगा। आपको करते रहना है, करते 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 मतलब प्रभु जी बताते एक बार मैंने सुना है किसी आचार्य से कि 40 साल लगातार मंगल आरती जाएंगे, तब जगह आपको बहुत सारा चीज पता चलेगा। मतलब 40 साल, समझ रहे हैं मतलब कितना बड़ा लंबा चीज है। तो हम लोग तो मंगल आरती तो पता नहीं कितना करते नहीं करते, हमें ही पता है। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन क्या यही अल्टीमेट है ना। 40 साल तो हम मतलब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जितना हो पाए मैक्सिमम अपनी तरफ से करते हैं। ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भक्त हैं जो करते हैं, इतना लंबा कर रहे हैं। दिल्ली में भी है एक प्रभु जी है, उनका नाम मैं एग्जैक्टली अभी भूल रहा हूँ। उनका उम्र काफी हो गया, वो मैंने सुना वो 40 साल से उससे भी ज्यादा हो गया कि लगातार मंगल आरती अटेंड करते हैं। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है इसको मैं, क्योंकि एक्चुअली हमारा कर्तव्य भी है। इसको ऐसा ही नहीं कि हम कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य करेंगे हम, तभी हम खुश रहेंगे, है ना। तो कर्तव्य के बदले अगर हम कुछ चाह रहे हैं, तो फिर वो गलत है, वो फिर बिजनेस हो गया। कई बार लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया है ना, तो तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए। तो मान लीजिए कहीं ना कहीं स्वार्थ है। अगर आपने कुछ किसी के लिए करके फिर आपने बोल दिया जहां पे आपका कर्तव्य था, आपने अगर कुछ मांग लिया, तो फिर वहां पे गलत है। ये अलग बात है कि अगर उन्होंने सामने से हमारे लिए कुछ किया, तो हमारा कर्तव्य बनता है उनके लिए भी कुछ करे, वो भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर वो सामने से मांग रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा वहाँ पे डाउट आना मतलब आता है ऐसे। इसलिए कई बार देखेंगे बहुत सारे लोग भक्त बनने का प्रयास करते हैं, फिर लेकिन माँ बाप बोलते नहीं, तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है ना, ये किया, ओके नौकरी करो। वो कर्तव्य बनता है बच्चे का उनका ख्याल रखने का, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं समझ रहे कि भगवान से हमें दूर नहीं जाना, भगवान को हमें साथ में रखना है। उसके बाद फिर इसका बीच का रास्ता हमको निकलना होता है। भगवान को कहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि वही हमारा अल्टीमेट
माँ बाप है। भगवान बोलते हैं ना हम बीज प्रद पिता, वही पिताजी है। तो हमें भी समझना है और अपने माँ बाप को भी समझाना है, ताकि दोनों ही साथ में चले, तब जाके एक अच्छा वो बनेगा। हम इसीलिए हमें अच्छा गुरु का हमें शरण ग्रहण करना चाहिए। आगे बता रहा है, जिनको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, उनको यह ज्ञान समझना संभव नहीं है। तो भगवान से अगर हम प्रेम नहीं करेंगे, क्या होता है ना, अगर भौतिक दुनिया में भी देखेंगे ना, अगर आप किसी को दुश्मन मानते हैं या फिर आपको कोई दुश्मन मानता है, तो उसका ना हर एक्टिविटी में आपको कुछ ना कुछ गलत नजर आएगा। मतलब कुछ भी करेगा, अच्छा भी करेगा, तब भी आप उसमें से ढूंढेंगे इसने ये गलत कर दिया, वो गलत, क्योंकि आप उनके हृदय से आप उनसे घृणा करते या फिर उनसे द्वेष करते। तो ऐसा है। तो जब आप भगवान से भी द्वेष करेंगे ना, या भगवान को मतलब प्रेम नहीं करेंगे, तब आपके मन में भगवान खुद ही ऐसे ऐसे चीज डाल देंगे, मतलब फिर आपको उनके प्रति और द्वेष पैदा होगा। उस और द्वेष से और डाउट जब आपके मन में आए, तो और ज्यादा डाउट आप उन पे करने लगेंगे। तो ये भी भगवान का ही एक तरीके से है। भगवान बोलते हैं ना, मैं उनको अपने माया से ढक देता हूँ। तो वैसा है। तो हमें प्रेम करना है, प्रेम जितना करेंगे प्रेम बढ़ेगा, द्वेष करेगा तो द्वेष बढ़ेगा। तो हमारे पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रेम करेंगे तो हम खुश रहेंगे, द्वेष करेंगे तो फिर हमें हर चीज से जलन होने लगेगा। जो लोग प्रेम नहीं करते, बहुत उनको अभी उनका हाल पूछिए, जब जो भगवान को नहीं मानते, अभी राम मंदिर बन रहा है, उनको थोड़ा फोन लगा कभी पूछिएगा कैसे लग रहा है आपको। लेकिन वो लोग अभी क्या बोलते बौखला गए होंगे। लेकिन जो लोग भक्त हैं, उनको उनके लिए इससे बड़ी की खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें क्यों मतलब इतना टेंशन लेना है, जो बन रहा है तो बन रहा है। तो हम उसमें जब खुशी हो सकते हैं भाग लेकर, तो हमें खुश रहना चाहिए। अल्टीमेटली हम तो खुशी ही ढूंढ रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हम चैलेंजिंग मूड से समझने का प्रयास करते हैं, और हम खुद ब खुद अपने अंदर से दुखी होकर बैठे रहते हैं। ठीक है, बैठे रहे, दुखी होकर क्या फर्क पड़ता है, हम तो नाचेंगे जाके राम मंदिर। भक्त का यही कहना है। 9.11 में भगवान ने कहा, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कह रहे, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, तो वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ये श्लोक हमने पहले भी देख लिया है। तो भगवान कह रहे हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, यानी भगवान जब इस धराधाम में आते हैं, तो मूर्ख उनको उपवास करते हैं। क्या ऐसे आपका भगवान को तो तीर लग गए, भगवान तो चले गए, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वैसे शादी कर लिया, इतने से शादी कर लिया, भगवान ने ये गलत काम किया, वो गलत काम किया, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। जब भगवान के मजाक में उड़ा रहे थे, अब जब भगवान अभी भौतिक रूप से मतलब यहाँ पे भौतिक शरीर जब छोड़ के गए, तो अब भक्तों का मजाक उड़ाते हैं। तो इनका यही काम है। प्रभुवत कहते थे, रास्कल्स हमेशा रहेंगे दुनिया में। तो हमें ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा हर कोई भक्त बन जाएगा। हाँ, वो मतलब बढ़ सकता है, मतलब परसेंटेज में मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि 90% भक्त हो गया दुनिया में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रहेंगे, वो लोग रहेंगे ही रहेंगे। तो ये लोग भगवान के मजाक उड़ाते हैं, है ना। और क्योंकि भगवान के स्वभाव को नहीं जानते हैं, कि भगवान कभी भी अपने आप को आध्यात्मिक से लेकर के आध्यात्मिकता से ला करके भौतिकता में डाल सकते हैं, और कभी कभी भौतिक से निकल कर आध्यात्मिक हो सकते हैं। ये जो भगवान का स्वभाव है, ये वो समझ नहीं पाते। कैसे हो गए ये, कैसे हो गए, ये सब जो सवाल है भगवान पे लागू नहीं होता, क्योंकि वो हर चीज से परे है ना। कैसे, क्यों, कब, ऐसा भगवान के ऊपर पर्सनल सवाल लागू नहीं होता। बस हमें ये समझना होता है उन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना। उसको तत्व को समझ जाएंगे तो हमें फिर हमें समझ में आ जाएगा, है ना, क्यों ऐसा क्यों किया। मतलब उसके पीछे का हमको कारण ढूंढना है, सवाल नहीं खड़े करने। हमें उसका कारण, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण ही होगा, तो वो कारण हमें ढूंढना है। और इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ना है, आचार्य से सुनना है, तब हमें समझ में आता है कि हाँ भगवान ने इसीलिए ऐसा किया है। कई बार कई लोग ऐसे सवाल पूछते जिसका हमारे पास जवाब नहीं होता, फिर हम बाद में ढूंढते हैं, फिर उनको जवाब भी देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए हम सब मनुष्य ही है, हम सबके पास एकदम परफेक्ट नॉलेज तो किसी के पास नहीं है। और इतना बड़ा हमारा जो शास्त्र है, इतना बहुत सारे शास्त्र है, तो हर चीज हर लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो हमारे मन में कई बार डाउट्स पैदा कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये समझ के भगवान के प्रति हमेशा शरणागत रहना है। जिनके मन में कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे मूर्ख लोग भगवान का उपहास करते हैं, और उनको धीर आचार्य से ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ होता है। मतलब जो मूर्ख व्यक्ति जो भगवान के मतलब श्रद्धा नहीं रखते, ठीक है, लेकिन एक डबल हो गया। हाँ, ये लोग तो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते, और ये जो धीर आचार्य से भी लोग नहीं सुनते। ये लोग कहाँ सुनेंगे, जो लोग भगवान के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, भगवान के बारे में अच्छे से नहीं बताते, गलत सलत बोलते, उनके पास जाएंगे। क्योंकि इनका मन में वही इंटरेस्ट है, और वो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जो जहाँ पे जो कुछ मिलेगा वहां पे वो चला जाएगा। वहां पे जाके फिर वो ज्ञान लेके आएगा, फिर बाहर के लोगों को बोलो, और उनका जो श्रद्धा जो है, जो जितना भी था, वो भी और अश्रद्धा बन जाता है ना। उनका जो नास्तिकतावाद है ना, वो और उनका गहरा होता जाता है। तो उनको धीर आचार्य के पास जाना चाहिए, जहाँ से उनको परफेक्ट ज्ञान मिलेगा।
ऐसे बहुत सारे हमारे शास्त्र जो है ऐसे बना दिया गया है, जिसको हमने मतलब जो लोग पढ़े हैं उनको लगता है कि इसमें ये गलत दिया वो गलत दिया, लेकिन इतना कुछ चेंजेस हुआ है हमारे शास्त्र के साथ, वो समझने का प्रयास नहीं करते। वो लोग समझते हैं नहीं भाई यहाँ पे देखो गलत दिया, लेकिन गलत एक्चुअली है नहीं, उसको गलत बनाया गया है। जैसे हम सब जानते हैं रघुपति राघव राजा राम, है ना, उसमें ईश्वर अल्लाह सब नाम डाल दिया, जबकि उसका ओरिजिनल कुछ और है ना। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, ये हटा दिया, ईश्वर अल्लाह डाल दिया। अब जो पढ़ा है, अब जो बचपन से उसको रटते आ रहा है, उसको लगेगा हाँ ईश्वर अल्लाह ये मतलब ये ऐसा है। तो फिर उसको वो आप फिर कोई बोलेगा कि नहीं अल्लाह ही अल्लाह ये है वो है, तो फिर उसको मन में आएगा नहीं हमारे शास्त्र में जब दिया हुआ फिर आप इसको गलत कैसे बोल सकते हैं, है ना। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे बातों में ना उनको उलझाया जाता है और उनको गलत गलत समझाया जाता है, जो कि हमें अभी सुधारना है, जिसका काफी हद तक प्रभुपाद जी ने सुधार दिया है। अभी और अभी राम मंदिर बन रहा है तो अभी बहुत कुछ चेंजेस होने वाले हैं। हमें इस सब के साक्षी भी बनने हैं और इस जो बदलाव आ रहा है इसका हमें भागीदार भी बनने हैं, क्योंकि भगवान इस कलयुग में भी आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, हम सबके बात करके गए। पृथ्वीते আছে যত নগরাতি গ্রাম सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम, उसमें भगवान हम सबकी बात करिए, क्योंकि हर जगह नाम प्रचार होगा तो किसी ना किसी के इंसान द्वारा ही होगा। तो अगर हम कर रहे तो हमारे लिए भी भगवान ने मतलब महाप्रभु ने हमारे लिए भी भविष्यवाणी किया है ना। मतलब मान लीजिए हमें वो अपने मतलब जीवा में हमारे नाम को भी बिठाया है, सब मनुष्य हरे नाम करेंगे, तो हम लोग कर रहे तो इसके मतलब हमारे लिए वो बात करके गए हैं। यानी आज से आप लोग भी बोल सकते हैं हमारे बारे में भी शास्त्र में दिया गया, भगवान ने बोले हमारे बारे में। अभी ये चीज को हमें आगे लेके जाना है और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको देना है। जो व्यक्ति भौतिक भंवर द्वारा विचलित होते हैं वे आचार्य बनने के लिए योग्य नहीं। यानी जो धीर नहीं है, यानी भौतिक भंवर मतलब होता है वर्लपुल बोल सकते हैं। जैसा ना कभी देखें गर्मी में क्या होता है, चारों ओर से हवा आके उसको ऐसे घुमा देता है एक तरफ, या फिर पानी में भी ऐसा कई बार होता है, घूमते रहते हैं एक जगह पानी, वो भंवर होता है। यानी इंसान इस भौतिक भंवर में जो फंस गया, यानी कभी इधर कभी उधर, कभी सुखी हो रहा है तो कभी दुखी हो रहा है, तो कभी ये कर रहे कभी वो कर, मतलब वो स्थिर नहीं है। तो ऐसे लोग कभी आचार्य नहीं बन सकते। आचार्य बनने के लिए हमारे जो एक श्लोका है इसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में, बाचो बेगम मनसा माचो बेगम जीवा बेगम ऐसे करके, मुझे याद नहीं, मनसा हृदय बेगम एतान बेगम, 6 प्रकार के बेग के बारे में बात किया गया है ना। मन का बेग, जीवा का बेग, है ना, उधर उपस्थ बेग, ऐसे बहुत सारा बेग है। जब ये बेग को कंट्रोल नहीं कर पाया तब वो आचार्य बनने लायक नहीं। और ये बेग से क्या होता है, विचलित हो जाते हैं। जैसे हमने कहा अच्छा देखा, हमारा जीवा विचलित हो गया, फिर हम उसको मतलब अच्छा खाना पीना देखा, हमारा जीवा विचलित हो जाता है कि खाना पीना अच्छा दिख रहा है हम खाना जाएंगे, है ना। उसके बाद हमने कुछ अच्छा देखा तो हमारा इंद्रिय हमारा आंखें विचलित होता है ना। कहीं हमने कुछ पैसा वैसा सुना उसके बारे में तो हमारा मन विचलित हो जाता है। तो जो जिसका ये इंद्रिय सब विचलित हो जाता है भौतिक भवर के चक्कर में, या भौतिक सौंदर्य के चक्कर में, भौतिक धन संपत्ति के चक्कर में, या फिर किसी प्रकार के भौतिकवादी एस्पेक्ट से, है ना, तो वो आचार्य बनने लायक नहीं है। आचार्य का काम होता है अपने आचरण से सिखाए लोगों को कि जो हमें जो मिला है उतना इस शरीर को हमें यूज करना है, हमें बाकी चीजों में नहीं पढ़ना है। अगर वो खुद पढ़ रहा है ये सब चीजों में, तो फिर अगर खुद भौतिकता में लिप्त है तो फिर अपने शिष्य को कैसे वो छुड़ा सकता है, उससे नहीं छुड़ा सकता। इसलिए ऐसे गुरु के पास हमें नहीं जाना है जो भौतिकतावादी का प्रचार करे, जो भगवान को हटा के सिर्फ पाखंड दिखाए। ऐसे गुरु के पास भी नहीं जाना है। क्या होगा, फिर हम धीरे धीरे उसमें लिप्त हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं, जो हमें इस भौतिक भंवर में पुनः गिरा देगा। पैराग्राफ 10 में बता रहे, भगवत गीता सुनने से पहले अर्जुन अपने परिवार समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण आसक्त थे, इसलिए वह परोपकारी तथा अहिंसक बनना चाहते थे। क्या होता है, जब इस भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे ना तो आपको लगेगा मेरे माँ बाप ही सब कुछ है, ये समाज ही मेरा सब कुछ है, परिवार ही सब कुछ है, ये जाति है, ये है वो है। लेकिन जब इससे ऊपर उठेंगे ना, सब देखेंगे ये सब जो है ये मेरे शरीर से रिलेटेड एक एक एस्पेक्ट से, है ना। तो एक एक तथ्य है, मैं इन सबसे अलग हूँ। भले कुछ टाइम के लिए इस परिवार में मैं आ गया हूँ, तो ये मेरे माँ बाप इस भौतिक शरीर का है, मेरा आत्मा का माँ बाप नहीं है। तो अर्जुन को पहले यही लग रहा था ये मेरे परिवार है, ये मेरे मामा है, ये ताऊ है ना, जीजा है, साला, ये सब बोल रहा था। वो आसक्त हो गए थे संपर्क से, ये सब चीजों से, कि मैं कैसे 5 कारण दिए थे कि सबसे पहले मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, फिर मैं इनको ही मार दूंगा, भोग इनके साथ करूंगा, मेरे जो परिवार का परंपरा है वो टूट जाएगा, है ना। उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए थे क्या डिसीजन ले, मतलब मारे या ना मारे, इसलिए भी वो कंफ्यूजन में गिर गए थे कि अब क्या करे ना करे, है ना। तो ऐसे 5 कारण दिए थे, लेकिन भगवान ने सबका एक एक करके उत्तर दिए थे। जब वो इसीलिए वो परोपकारी अहिंसा वाला बात कर रहा था
कि जो मतलब पाप ऑलरेडी किया हुआ है ना, उसको तुम अगर मारोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यहाँ पे अहिंसक नहीं बनना है ना। हमें बताया गया कि अहिंसा परम धर्म, ये नहीं है, ये अधूरा है। अहिंसा परम धर्म नहीं है ना। धर्म हिंसा तथैव च, यानी जहाँ पे धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंसा करना पड़ रहा है वहां पे हमें हिंसा करना चाहिए, तो वो और बड़ा अधर्म हो जाएगा। बोलते हैं ना कि अधर्म को सहना भी एक अधर्म है। अब जहाँ पे धर्म को मतलब धर्म को खतरा पहुंच रहा है, तो ऐसे अगर चुप रहेंगे तो वो भी अधर्म हो जाएगा। इसीलिए धर्म है क्या, अहिंसा रहना है, लेकिन जहाँ पे दिखेगा हमारे अहिंसक रहने के वजह से अगर धर्म का नाश हो रहा है तो हमें वहां पे हिंसा दिखाना है। हमें धर्म का नाश कभी नहीं होना है, क्योंकि हमारा जितना भी मोरालिटी, रूल्स रेगुलेशंस है ना, ये सब जो है ये धर्म से छोटे हैं। धर्म सबसे बड़ा है, यानी भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का भक्ति, हमारे साथ जो भगवान का संपर्क है वो सबसे ऊपर है। बाकी चीजें इसके बाद में आता है, क्योंकि बाकी चीजें जो है इस संसार का, इस भौतिक संसार का है। रूल्स रेगुलेशन ये सब इन लोगों ने बनाया। अभी ये तो भौतिक लेवल पे हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं अगर हमें रूल्स फॉलो करके हमें नुकसान हो रहा है, तो वो रूल्स ऐसा फॉलो करना ही क्यों जिसमें हमें नुकसान हो रहा है। तो ऐसा मतलब ये सारा चीज जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, क्योंकि ये सब आता था ही है ना। 6 प्रकार के पाप किए थे ये लोग, बीज देना, घर में आग लगाना, जमीन हड़प लेना, धारदार हथियार से मारना, परस्त्री को उठा लेना, है ना। और 500 गवारे कोई तो कारण है। ये जो 5-6 कारण ये आता था, कहा जाता है इनको इनको मार देंगे तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। और ये सारे के सारे पाप जो दुर्योधन एंड कंपनी ने किया हुआ था, तो ऐसे लोगों को मारोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। इसका मतलब आपको यहाँ पे अहिंसक नहीं बना, आपको हिंसा करना है, क्योंकि हिंसा से धर्म की रक्षा होगा। तो वहां पे जो भौतिक आसक्ति और ये सब होता है, तो भगवान अर्जुन को ज्ञान देके ये सब दूर कर देते। फिर अर्जुन बोलते हैं ना कि अब मैं तैयार हूँ, जो आप बोलेंगे वही करूंगा। आगे बता रहे, परंतु जब वे श्री कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान सुना तो वे भगवान का उपासक बन गए और धर्म के लिए भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग पर चलकर शुद्ध भक्त बन गए। तो पहले तो ऐसे तर्क दे रहे थे, ऐसा 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 ऐसा, जब वो कंफ्यूज हो गए तब बोले ना, कार्पण्य दोष उपत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। यानी अभी जो मेरे दोष है, जो कार्पण या कृपन के दोष की वजह से मैं अभी भूल गया हूँ, मुझे क्या करना है, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे बताए। यानी वहां पे अर्जुन ने भगवान का शरणागत किया, उनको गुरु माना, और शिष्य के रूप में उनको गुरु मान के फिर भगवान ने उनको ज्ञान दिया। इसीलिए हमें भी गुरु को स्वीकार करना है, उनके शरणागति लेना है, चैलेंजिंग मूड कभी नहीं रखना। हमें एकदम उनके प्रति मतलब स्नेह रखते हैं, उनका चरण कमल का सहारा लेकर के उनसे अच्छे से समझना है, तब जाके हमें सही ढंग से समझ में आएगा और हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। आगे बता रहे, अर्जुन जैसे स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं कृष्ण का उपासना करना पड़ेगा, किसी स्वनिर्मित भगवान का नहीं। तो हमें अगर वास्तविक अर्जुन जैसे ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें भगवान का ही मतलब उपासना करना पड़ेगा। यानी अर्जुन ने जिसका उपासना किया उसका उनका ही करना पड़ेगा, जो है श्री कृष्ण। कोई स्वनिर्मित यानी खुद से खुद को भगवान बनाने वाले ऐसे साधु या जो भी है पंडित, ये सब के पास जाके कोई फायदा नहीं है। हमें भगवान का ही शरण ग्रहण करना है। आगे बता रहे, वेदांत सूत्रों के अनुसार संभूत एक ना खत्म होने वाला जन्म तथा पालन का जलाशय रूपी स्रोत है, जो प्रलय के बाद भी रहता है। जन्म अध्यस्यतः जन्मदस्यतः, मतलब जो वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत मतलब एक ऐसा मतलब एस्पेक्ट है, तथ्य है, या फिर ऐसा चीज है जो कभी खत्म नहीं होता, और जन्म तथा पालन के जलाशय रूपी, यानी ये चलता रहता है हमेशा, है ना, जो प्रलय के बाद भी रहता है। यानी ये जन्मदस्य यथा मतलब बताते हैं भगवान भागवतम में कि ये सब जो चीज है प्रलय के बाद सब मेरे पास रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं इनको मतलब बनाता हूँ, ये मेरे पास ही रहता है, ये मैं इनको फिर प्रकट करता हूँ, फिर अप्रकट कर लेता हूँ। ये हम ऐसे करते हैं, मतलब भगवान ऐसे करते हैं, बता रहे कि सब कुछ मेरे पास रहता है, ये सिर्फ चलते रहता है, जब मुझे करना होता मैं कर देता। जैसे होता है ना, देखेंगे तो बता रहे, जैसे देखेंगे जैसे मकड़ी होता है ना, मकड़ी वो जाला बिछा लेता है आके, फिर वो जाला मतलब फिर से ले भी लेता है अंदर। तुम आए, बिछाया, टाइम हुआ, खत्म कर, मतलब दुकान बंद करके चले गया ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि उसको भगवान भी डिस्ट्रॉय कर दे, तो सब रहता है भगवान के पास ही रहता है, फिर भगवान उसको प्रकट करते अप्रकट करते हैं, तो हमेशा से है। हम जीव भी हमेशा से। आगे बता रहे हैं, श्रीमद भागवतम के अनुसार समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ वस्तु नहीं, या फिर तो पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतः चेतन है। कहा गया है भागवतम में, जो जितने भी
जितने भी चीजें हैं, मतलब समस्त उद्भव, यानी जो जो चीज हम देखते हैं इसका जो स्रोत है, जहां से आया है, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। जड़ मतलब चेतनाहीन। कोई भी चेतनाहीन चीजों से आप किसी भी प्रकार का चीज आप नहीं निकाल सकते, है ना। उसके लिए कोई चीज निकालने की उसके अंदर चेतना होनी चाहिए। जैसे डेड बॉडी के अंदर से आप कोई नया जीवन नहीं निकाल सकते, है ना। उस सूखा हुआ लकड़ी से आप कोई एक्स्ट्रा लकड़ी निकाल नहीं सकते। लेकिन वही अगर लकड़ी जिंदा हो तो उसमें देखिए टहनियाँ निकल रहे, पत्ते निकल रहे, क्योंकि उसके अंदर वो है, मतलब एक तरीके से उसके अंदर वो जीव जीव शक्ति है, जिंदा होनी चाहिए वो चीज। तो ये जो इतना सारा चीज निकल रहा है, तो ये क्या बिग बैंग थ्योरी से थोड़ी हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी मतलब केमिकल, और केमिकल में कहाँ जीवन है, तो ऐसे नहीं हो सकता। इसके पीछे जो है वो जड़ वस्तु नहीं है, ये मतलब चेतन पूर्ण अभिज्ञ, यानी पूरा एक तरह एक्सपीरियंस होल्डर, है ना। बिग बैंग नहीं, बिग ब्रेन जिसको बोलते हैं, यानी भगवान है, चेतन शक्ति इसके पीछे है, जिसके कारण से ये सब चीज हो रहा है। मृत्यु चीजों से आप जीवित चीज नहीं निकाल सकते, ऐसा कह रहे हैं। भगवद गीता 7.26 में भगवान कहते हैं, वेदाहम समिति तानि वर्तमानि न चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन कश्चन। श्लोक अनुवाद। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान त्रिकालदर्शी है, यानी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते हैं। क्या होने वाला है, क्या हो गया है, और क्या हो रहा है, सब देखते हैं, है ना। हर चीज को भगवान को, इसलिए भगवान बोलते हैं ना, अर्जुन बोलते हैं, फिर आपको कैसे पता चला, जब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे और मेरे दोनों के मतलब पूर्व जन्म के बारे में बता। हमें नॉर्मली क्या होता है, जो पुनर्जन्म वाले होते हैं, मुश्किल से उनको अपने जन्म का थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन वो किसी और के जन्म का नहीं बता सकते। लेकिन भगवान को अपना छोड़िए, मतलब जो कुछ है सब चीज के बारे में पता है, हर किसी के बारे में पता है, वो भी सब कुछ जानते हैं भगवान, और सब जीवों को भी जानते हैं। इसका मतलब भगवान पर्सनली हमको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। ये यहाँ पे है, वहां पे, यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, वहां पे बैठा हुआ है, हर चीज भगवान जानते हैं। लेकिन भगवान को कोई नहीं जानता। भगवान को कोई नहीं जानने का मतलब हम कैसे भगवान को समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाते, मतलब नहीं समझ पाएंगे हमारे इतना सीमित बुद्धि से। तो लेकिन भगवान हमारे सब आगे, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब जानते हैं भगवान। यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर शिव ब्रह्मा विष्णु जैसे बड़े देवतागण भी उन्हें नहीं समझ पाते। तथा तथाकथित गुरुओं की क्या कहना है। भगवान सब कुछ जानते हैं, शिव ब्रह्मा विष्णु सब सबके बारे में मतलब वो जानते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े देवतागण भी उनको नहीं समझ पाते। अब बताएं, जब शिव जी ब्रह्मा जी ये सब नहीं समझ पा रहे, तो ये जो तथाकथित गुरु है लोग क्या समझ लेंगे। आजकल एक गुरु है, क्या श्यामपाल या दामपाल, क्या नाम है उसका, वो सूट बूट पहने बैठे होते हैं, कहते तिलक नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, और अपने आप को गुरु बना बताता है। उसको खुद अपने बारे में कुछ नहीं पता होगा, है ना। यहाँ पे भगवान बता रहे कि बड़े बड़े देवतागण भी मुझे नहीं समझ पाता, तथाकथित गुरु मुझे बारे में क्या क्या ही जान लेंगे। कुछ नहीं, आप सिर्फ पाखंड कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आप और नहीं दे सकते। देवता यही लोग बस तो जो बात नहीं, क्योंकि अगर हरे कृष्णा। आवाज ठीक नहीं आ रही थी। थोड़ा तो ऐसे जो गुरु होते हैं वो लोगों को भटकाते हैं, और भटका के बोलते हैं देखो क्या भगवान नहीं है, दिखते नहीं, ये नहीं है, कर्म ही पूजा है, जितना मेहनत करेगा उतना फल मिलेगा, अपना मेहनत से किस्मत बदल सकते हैं, हाथों की रेखा बदल जा रहा है। ऐसे बहुत सारा इधर उधर ज्ञान ज्ञान ये लोग देते हैं इंद्रिय भोग के लिए, मतलब खाना पीना, आहार निद्रा, भय मैथुन और भौतिक शरीर का कैसे पालन किया जाए, इस बारे में ज्यादातर नॉलेज वो लोग देते हैं। यानी जो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, भगवान के भक्ति, इस भौतिक ब्रह्मांड के परे के चीज के बारे में नहीं बताता है। जो कुछ भी बताता है इस दुनिया के बारे में बताते हैं,
है ना, कल किसने देखा, इस तरह के बहुत सारे टर्म दुनिया में प्रचलित है जिसके कारण ज्यादातर लोग भटक जाते हैं। परंतु ऐसे गुरु यह नहीं जान सकते कि ना तो मनुष्य पूर्ण है और ना पूजा पाठ के फल शाश्वत है। ऐसे पूजा पाठ और परोपकार कार्य सिर्फ वृक्ष के जड़ को छोड़कर टहनी पर पानी देना जैसा है। मतलब ऐसे गुरु नहीं जान पाते कि मनुष्य पूर्ण, ना तो मनुष्य पूर्ण है, मनुष्य पूर्ण नहीं है। अगर आप कंप्लीट होंगे तो आप मरते क्यों, पहली बात तो आप बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना। आप इसका मतलब आप में चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब आप कंप्लीट नहीं है। ऐसे मोबाइल मोबाइल होते हैं, है ना, मोबाइल में चेंजेस आते रहते हैं, इस तरह हमारा भी शरीर में चेंजेस आते रहता है। हमारा हर क्षण हमारा शरीर मरता है, हर क्षण हमारे जो पार्टिकल्स है, जो सेल्स है, मॉलिक्यूल्स, जो बदलते रहते हैं। और कहते हैं, साइंस भी कहता है, हर 7 साल में हमारा पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है। आप अगर कहीं से घर से गए बाहर, आप अगर कोई बच्चा छोड़ के गया, गाँव के कोई बच्चों को आप देख के गए, आप 5 साल बाद 7 साल बाद आएंगे, देखेंगे, अगर आपको नहीं पता चले कि वो बच्चे यही है, आप मतलब आपको अगर नहीं पता हो तो आपको अगर कोई नहीं बताएगा तो पहचान भी नहीं सकते कि ये वही है, बदल जाते हैं। क्योंकि इतने साल से आपने देखा नहीं, वो अलग हो गया अभी, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है, तभी आपके लिए वो सेम है। अदरवाइज शरीर तो बदल गया, वो पहले 3 फीट का था, वो 5 फीट का हो गया। तो ये भी मतलब इसे हमें ये समझ सकते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, ये बदलते रहते हैं, है ना। और बता रहे जैसे हमारा इंद्रिय, ये भी पूर्ण नहीं है। हम एक समय के बाद एक लिमिट के बाद देख नहीं सकते, एक लिमिट के बाद सुन नहीं सकते, एक लिमिट के बाद खा नहीं सकते, एक लिमिट के बाद सुन नहीं सकते, एक लिमिट के बाद हम लोग जो हमारे स्किन के सेंसेस है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम पूर्ण है तो फिर हमें कंबल, ठंडी में कंबल की क्यों जरूरत पड़ रहा है, हम अंदर से गर्म क्यों नहीं हो रहे, या गर्मी में फैन की जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हम डिपेंडेंट है। जो पूर्ण होता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। हम किसी ना किसी पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब हम कंप्लीट नहीं है, हम दूसरे के ऊपर निर्भर है, परतंत्र है हम लोग, इसलिए हम लोग कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये कब होगा, जब हम अपने सही जगह पे जाएंगे, वो है भगवत धाम। वहां पे फैन लगाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, वहां पे सिंपल है, सब कुछ नॉर्मल है। और ये जो पूजा पाठ करते हैं इसका फल भी शाश्वत नहीं है, लेकिन इनको ऐसे बताया जाता है कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये भी शाश्वत नहीं है। और ऐसे जो पूजा पाठ करते हैं ना, ये सिर्फ मान लीजिए पेड़ के जो जड़ है उसको छोड़ के पत्ते पे पानी जैसे देने जैसा है। आपको अगर पेड़ को बड़ा करना है, पेड़ को जिंदा रखना है, तो आप उसके जड़ में पानी देना पड़ेगा। आप उसके पत्ते में पानी देंगे तो क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि पत्ते अंदर देगा नहीं। आपको जड़ में देंगे तो जड़ में जैसे डालेंगे आपको पूरे पेड़ के टहनी टहनी पत्ता पत्ता तक पहुंचेगा। इस तरह जब आप भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की जब आप श्रद्धा करते हैं, तो सारे देवी देवताओं को आप खुश कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल भी देखेंगे, अगर कोई बच्चा है वो अपने पिताजी से ज्यादा अगर अपने दादाजी को प्रेम करता है तो उसके पिताजी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि चलो इसने मेरे पिताजी को भी ख्याल रखा। तो ऐसा है ना, देवी देवता का सबका उद्गम स्थल जो भगवान है। तो अब जब भगवान का पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तब देवी देवता हमसे उससे ज्यादा खुश होगा कि नहीं चलो ये हमारे भी आराध्य का पूजा कर रहे हैं, ये इसको सही समझ गया। अब तक तो हमारे पास आ रहा था, अब इसको सही समझ गया, अब ये सही जगह पे जा रही है। इसलिए देखेंगे कई सारे ऐसे जो भक्त है, वो ना बोलते मैं पहले शिव जी का भक्त था, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे इधर आ गया। ये कैसे कैसे नहीं होता। आप अगर शिव जी की भी सही ढंग से श्री विधि विधान से उनका भी भक्ति करेंगे ना, आपको अल्टीमेटली इधर ही डाइवर्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास होगा, अभी तुम असली जगह पे जाओ, है ना। तो ऐसे होते हैं। तो पेड़ को हमें, पेड़ के पत्तों को पानी नहीं डालना, हमें पेड़ के जड़ों में देना है, ताकि सबको मिले, पूरा टहने टहने पत्ता पत्ता को मिले। क्योंकि तो पेड़ तो उस जड़ के ऊपर निर्भर है ना, तो उसके पास बनाने के लिए मतलब उसके पास तो पानी लेने के लिए नीचे से है नहीं, वो कहीं ऊपर बैठा है। जड़ से पानी आएगा तभी होगा। तो जड़ जब तक है तब तक पेड़ जिंदा है, जड़ खत्म तो मतलब पेड़ भी खत्म। तो ऐसे है। आगे बता रहे हैं, वास्तविक विधि तो यह है कि वृक्ष के टहनी को छोड़कर जड़ में पानी दिया जाए, जिससे वृक्ष ना सूखे और ना निरंतर बढ़ता रहे। मतलब वास्तविक विधि है कि पानी को जड़ में दिया जाए, यानी भगवान की पूजा किया जाए, अलग अलग जगह पे नहीं। जैसे हमने वो देखा था ना, अलग अलग कुआं है, अलग अलग कुआं में नहीं जाना है हमको। हमको एक बड़ा जलाशय के पास जाना है, जिससे हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। सब प्रकार का हमारा जो भौतिक आसक्ति भी है, अगर भौतिक हमारी इच्छा भी, वो भी पूरी पूरी हो जाती है। लेकिन हम पे उतना भौतिक इच्छा करना नहीं है पहली बात तो। अगर थोड़ा बहुत है भी तो हमें ऐसे बोल देना है, लेकिन हमें देवी देवता को उतना पूजा नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका सम्मान करें, जितना हो सके उतना मैं करें, लेकिन मांगना नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो हमें देते हैं वो भगवान खुद ही देते हैं। आगे बता रहे, श्री ईशोपनिषद पैराग्राफ 12, श्री ईशो उपनिषद हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य के शारीरिक सेवा वृक्ष के पत्ता और टहनी में पानी देने जैसा है। तो मनुष्य के शारीरिक सेवा अगर वृक्ष के टहनी पे पानी देने जैसा है, क्योंकि इससे उसको आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगा, है ना। जैसे इसीलिए मनुष्य को आत्मा का ज्ञान दिया जाए तो जड़ में पानी देने जैसा है। अगर उसको आत्मा का ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका जो ओरिजिनल जो उसका आइडेंटिटी है वो आत्मा है, तो उसको आत्मा का ज्ञान दीजिए ना।
तो उसको अगर आत्मा का ज्ञान नहीं देंगे, तो उसको अगर ऐसे भौतिकता का ज्ञान देंगे तो वैसे को खुश नहीं होने वाला, क्योंकि जो आप ज्ञान दे रहे हैं वो आज है कल नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ। जैसे वो कहते हैं ना कि मान लीजिए एक बच्चा कहीं खो गया, तो उसको कोई आके बिस्किट दे रहा है, कोई आके थोड़ा खिलौना देके जा रहा है, कोई आके उसको थोड़ा गोदी में लेकर घुमा रहा है, कोई उसको कुछ खिला दे रहा है दुकान में, तो फिर भी एक टाइम बाद वो रोना चालू कर देगा, वो खुश नहीं होगा। वो कब खुश होगा, जब उसको आप उसके माँ बाप से मिला देंगे। क्योंकि ये जो चीज आप दे रहे हैं ना, बिस्किट, खाना पीना, पानी, या गोदी में लेके घुमा रहे हैं, ये सब चीज उसके माँ बाप के पास ऑलरेडी है, लेकिन वो बिछड़ गया है। जब वो माँ बाप के पास चला जाएगा, चीजें तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा, बाकी उसके मन में भी शांति है कि चलो मैं अपने माँ बाप के पास आ गया। तो ऐसा हमारा कंडीशन है। अगर हम लोगों को सब भौतिक चीजें दे देंगे, कंबल बांट देंगे, खाना दे देंगे, भीख में पैसा दे देंगे, दान दे देंगे, है ना, जहाँ पे वो चीजों का सिर्फ भौतिक शरीर के लिए यूज कर रहा है, तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें उसको सबसे पहले तो भगवान से जोड़ना पड़ेगा। भगवान से जोड़ेंगे तो उसका जो वास्तविक सेवा है वो हो जाए। ठीक है, वास्तविक सेवा सेवा तब होगा जब हम उसको आध्यात्मिकता की ओर लेके जाएंगे, उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे, उसको भगवान से जोड़ेंगे, क्योंकि उसका जो माँ बाप है वही है, भगवान ही है। ये होगा वास्तविक शिक्षा और वास्तविक सेवा। इसके अलावा करेंगे तो इस भौतिक शरीर के, वैसे भी शरीर यहाँ पे छूटने वाला है, तो आप कब तक करेंगे, कोई फायदा नहीं है। अगले दिन में फिर वो कुत्ता बिल्ली के रूप में आ जाएगा, तो आपने उसको उद्धार के लिए क्या किया, नहीं किया आपने कुछ। देखने में लोग कई बार सोचते नहीं ये क्या, उसको खाने का जरूरत है, उसको तुम ये दे रहे हो। नहीं, वो लोग भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन भक्त जो होता है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखता है, उसको समझ में आता है। आगे बता रहे, आत्मा ही कर्म के अनुसार अनुसार मनुष्य शरीर को जन्म देता है। आत्मा जो है वही मतलब कर्म के अनुसार शरीर आता है। जो आत्मा है उसने पहले आत्मा आता है। कई बार ये जो साइंस का पहले बोलता था, पता नहीं अभी भी बोलता होगा, कि 10 महीने बाद आत्मा प्रवेश करता है शरीर में, 2 महीने बाद, अगले दिन, 15 दिन, ऐसे बहुत सारा चीज बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ही जब जैसे वीर्य ट्रांसफर होता है वैसे आत्मा आ गया, कि वीर्य के माध्यम से आत्मा आता है। आत्मा आने के बाद फिर बाद में शरीर ऊपर से आता है। आत्मा वहां पे मेन है, तो वो चीज कैसे पहले बाद में आ जाएगा जो मेन है ना। इसलिए आत्मा सबसे पहले आता है, बाद में शरीर उसके ऊपर बनता है ना। और फिर ऐसे मतलब जैसे आत्मा है उस हिसाब से आत्मा का जो अभी उसने तो पिछले जन्म में जो कर्म वगैरह किया है उस हिसाब से उसको शरीर मिलता है। कोई पशु शरीर मिल गया, तो कहीं पेड़ वाला शरीर मिल गया, तो कहीं पक्षी शरीर मिल गया। अगर इंसान का शरीर भी मिला, हो सकता है उसने कुछ ऐसे काम किए जिसके कारण से उसको अभी इस शरीर में होगा, एक पैर नहीं रहेगा, एक आंख खराब रहेगा, है ना, छोटा होगा, काला होगा, कुछ भी होगा। ये सब कुछ जो डिपेंड करता है उसके कर्म के ऊपर। और आत्मा से ही शरीर आता है, आत्मा पहले आता है फिर उसके ऊपर शरीर आता है। आगे बता रहे हैं, मनुष्य को भिक्षा देकर, शिक्षा व्यवस्था देके और अनेक प्रकार के सेवा करके दूसरी तरफ कसाई घरों में निर्दोष पशुओं के हत्या होने देना, यह वास्तविक सेवा नहीं है। एक तरफ तो हम मनुष्य को भिक्षा दे रहे हैं, उनका शिक्षा व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये स्कूल वो स्कूल, अनेक प्रकार की सेवा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ निर्दोष जानवरों को हम कसाई घर में कटने दे रहे हैं, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तो ये वास्तविक सेवा नहीं है, ये हिपोक्रेसी है। कि हम आप मतलब हम उस निर्दोष जानवर को इसीलिए मरने दे रहे कि कोई बोल नहीं सकते हैं। मतलब वो लोग बोल सकते हैं अपने भाषा में, मतलब हम उनके बात नहीं समझते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम उनको मरने दें, या फिर वो लोग कुछ क्रांति नहीं करते, कुछ बोलते नहीं है ना, चुपचाप रहते हैं, या फिर वो कमजोर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको मतलब कटने दें, है ना। ये कोई सेवा नहीं होता, है ना। जीव, हर जीव के प्रति हमें दया दिखाना होता है। तो हमें कहीं भी हम आसपास है तो हमें आसपास के लोगों को समझाना है कि ऐसा ऐसा नहीं करना है, ये जो मांस भक्षण ये सब नहीं करना है। क्योंकि जब तक ये सब होते रहेंगे दुनिया में, इतना भी शिक्षा दे दीजिए, वो दे दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ये जैसा आप खाएंगे वैसा आपका विचार भी बनते हैं, और उसी हिसाब से आपके क्रियाएं बनते हैं, और क्रियाएं बन के फिर आपका चरित्र भी वैसे बन जाता है, और आपका जीवन भी फिर ऐसे ही वैसे ही बन जाता है। इसीलिए हमें खाना पीने में बहुत ध्यान देना है, और हमें हमेशा, क्योंकि हर जीव के प्रति हमें दया दिखाना होता है। इंसान के प्रति अगर दया दिखा रहे तो उनको आध्यात्मिक प्रगति कर दीजिए, और पशु के प्रति दया दिखा रहे तो उनको मरने से, कटने से बचाइए, है ना। ये सब हमें करना चाहिए। लेकिन आधुनिक शिक्षा ऐसा है, मतलब आधुनिक जो नेतागण है, एक तरफ तो ये कर देंगे, उस तरफ गाय के कसाईघर खोल रहे हैं, है ना, मुर्गियों के ये खोल रहे हैं, वो खोल रहे हैं। तो ये कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं होता। आप अगर यहाँ पे डोमिनेट करते, इसका मतलब नहीं कि बाकियों को आप दबा के रखेंगे, ये वास्तविक शिक्षा नहीं है। और इसी के चलते देखेंगे डोमिनेशन वाला जो प्रोसेस है ये चलता है। जो अमीर बनता है वो बाकी को दबाता है, क्योंकि ये डोमिनेशन हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये मतलब ऐसा बन गया, कल्चर बन गया कि जो बड़ा हुआ, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वैसे हो गया, वैसे सिस्टम हो गया। तो ऐसे नहीं होना है। हमें हर जीव के प्रति करुणा रखना है, दया रखना है। जब तक ये सब खत्म नहीं होगा दुनिया से, तब तक मान लीजिए वास्तविक शिक्षा व्यवस्था को हम नहीं दे पाए। ये जो व्यवस्था हमने दिया है वो सिर्फ पेट पालने वाला है
है ना, आत्मा का ज्ञान हमने कुछ नहीं दिया। आगे बता रहे, जीव अनादिकाल से विभिन्न प्रकार के शरीर में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि को भोगता हुआ भौतिक ब्रह्मांड में भटक रहा है। हम लोग अनादिकाल से मतलब पता नहीं कब से हम यहाँ पे पड़े हुए हैं, है ना। हम कभी जन्म मृत्यु हो रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है ना, बुढ़ापा आ रहा है, व्याधि हो रहा है, यानी बीमार पड़ रहे, और ऐसे सब कुछ भोगते हम यहाँ पे भटक रहे, और मानव जीवन के रूप में उसे भगवान के साथ संबंध को पुनः स्थापित करके इस भौतिक जगह से निकलने का एक मौका मिला है। और ये जो मानव जीवन है, इस जीवन को यूज करते हुए, इस शरीर को यूज करते भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो पुनः स्थापित करके, है ना, मतलब टूट गया, इसको पुनः स्थापित करके इस भौतिक जगत से निकलने का मौका मिला है, हमें मौका मिला है। जैसे इसको ऐसे समझिए, आप अनादिकाल से मान लीजिए कमरे के अंदर बंद है, जहां से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आप अपने माँ बाप के पास नहीं जा रहे, अब अचानक से कोई आकर दरवाजा खोल दिया, तो आपको उस समय कितना उत्कंठा होना चाहिए निकलने के लिए। उतना उत्कंठा हमारे मन में होना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान को पाने के लिए। और अगर नहीं है तो हमें बनाना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि अनादिकाल से हम भोग रहे। अब इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं बाद में भी कि इतना अनादिकाल से हम भटक रहे, हमें यहाँ पे मौका मिला है, इस मौका को हम लोग अगर छोड़ देंगे तो हमें आत्मा कहला जाएगा, यानी हमें अपना आत्मा का हनन करने वाले यानी हत्यारा कहा जाएगा, क्योंकि यही मौका है हमें निकलने का। लेकिन फिर भी हम लोग निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे, हम बस तर्क दे रहे कि नहीं ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। नहीं, तर्क नहीं देना है, हमें बस निकलना है। मुझे प्रभुपद जी कहते हैं ना, समुद्र में अगर आप गिर गए तो आप ये मत देखिए कैसे गिरे, कौन गिराया, कौन धक्का दिया, क्यों धक्का दिया, आप पहले बाहर निकलिए, सवाल जवाब बाद में कर लीजिएगा। और हम यहाँ पे कैसे आए, क्यों आए, ये भी हम जगह ऊपर पूछ सकते हैं। वो अलग बात, वहां पे जाके सवाल मन में आएगा भी नहीं, लेकिन अगर फिर भी लगता है तो आप वहां पे जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ से निकलिए पहले, वो अर्जेंसी होना चाहिए हमारे मन में कि हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि हम यहाँ पे भटक रहे हैं। हमें लगता है कि हाँ मैं सही रास्ते में, चलो हाँ मैंने क्या बोलते, मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के डॉक्टर ले लिया, मैंने सही चुना, सही रास्ता चुना। नहीं चुना आपने, वो आप इस शरीर के दृष्टिकोण से देख रहे, इसलिए आपको लगता है सही चुना। आप भक्ति में आए तब आपने सही चुना, इसके अलावा अगर बाकी कुछ भी आपने ले लिया सब गलत है, सब अविद्या है, विद्या नहीं है। ये सिंपल बात है। आगे बता रहे, भगवान के प्रति शरणागति की शिक्षा देने के लिए भगवान स्वयं भी आते हैं, है ना। भगवान के प्रति शरणागति कैसे लिया जाए, भगवान स्वयं आते, जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए ना, कैसे भगवान का उन्होंने शरणागति लिया, भगवान के लिए बहुत रोते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। तो हमें शिक्षा देकर के उतना उत्कंठा हमारे मन में होना चाहिए, है ना, उतना हमें मतलब भगवान को अंदर से बुलाना चाहिए, पुकारना चाहिए, हमें भक्ति करना चाहिए, उतना हमें सीरियस होना चाहिए, अर्जेंसी हमारे अंदर होनी चाहिए। वास्तविक मानव सेवा यही है कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा जाए। वास्तविक सेवा तो तब होगा जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ेंगे, क्योंकि वो जहां से आए हैं वहां पे उसको भेजना वास्तविक ज्ञान है, मतलब वास्तविक सेवा है। अगर आप यही पे उसको फंसाना चाहते हैं, जैसे एक जो पंछी होता है उसको आप पिंजरे के अंदर बंद कर लेंगे, उसको अगर सोने का पिंजरे दे देंगे, अच्छा अच्छा खाना पीना दे देंगे, तो क्या सेवा हो गया? नहीं। वो देखने को अच्छा लग सकता है कि दो लोग देखे, अरे बहुत अच्छा पंछी इसने पाला है, कितना मेहनत कर रहे, उसको नहला रहे, उसको ये कर रहे, लेकिन नहीं है, उसको छोड़ देंगे ना तब जगह वास्तविक, क्योंकि वो नेचुरली उस पिंजरे से वो बिलोंग नहीं करता। वो कहाँ से बिलोंग करता है? खुला आसमान से, जंगलों से, पेड़ों से, पौधों से, अपने घोंसले से बिलोंग करता है, लेकिन हमने उसको यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। तो हमने भी हमारे ये जो शरीर है इसको यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। अगर हमें वास्तविक शरीर का, अपने आप का और बाकी लोगों का सेवा करना है, तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड नाम का रूप का जो पिंजरा है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जितना दाने खिला दीजिए, जितना अच्छा खाना खिला दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा सेवा करना चाहिए। आगे बता रहे हैं, कलयुग के इस अशांत युग में भगवान के कथा और नाम संकीर्तन ही भगवान की पूजा विधि है। इस कलयुग के अशांत युग में भगवान का कथा और नाम संकीर्तन ही सबसे मतलब मेन पूजा विधि और एकमात्र पूजा विधि है। बाकी सब हम जो करते हैं यज्ञ वगैरह वो ठीक है, प्रोसेस हम लोग करते हैं, लेकिन मेन जो है नाम संकीर्तन है। जैसे अलग अलग युग का मैंने देखिए लिखा है, अलग अलग युग में अलग अलग प्रोसेस होता है, पूजा विधि होता है। जैसे सतयुग में ध्यान, मतलब 1,00,000 वर्ष का उम्र है तो बहुत टाइम है ध्यान करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। त्रेता युग में यज्ञ कर सकते, उस समय अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ होता था। उस समय बहुत अच्छे अच्छे चीजें भी मिलते थे, है ना। पवित्र जो होता है ना, उपादान, जो भी इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं यज्ञ करने के, सब पवित्र मिलते थे, अच्छे से डुप्लीकेट नहीं था, ओरिजिनल मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे ना हमारे पास उम्र है उतना, ना हमारे पास अच्छा अच्छा चीजें, हमें तो तेल डुप्लीकेट, है ना, हर चीज तो डुप्लीकेट है। द्वापर युग में था अर्च विग्रह का सेवा, यानी भगवान की सेवा, अर्च विग्रह का सेवा करना। लेकिन आज के टाइम पे हम उतना पवित्र नहीं है। अगर आप सीरियसली डीटी सेवा में जाएंगे ना, आप अगर डीटी सेवा में जाएंगे सेवा करने के लिए, तो ऐसा बोलते हैं, अगर आपने
अपने दाहिने हाथ से बॉडी का किसी भी पार्ट को छू लिया, हाथ अपने दाहिने हाथ से अगर अपने अपने बाएं हाथ को भी छू लिया तब भी भगवान को टच नहीं कर सकते, इतना कठोर नियम है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आज के टाइम पे हम लोग इतना उत्तेजित ऑलरेडी रहते हैं, इधर खुजली उधर खुजली ये सब होता रहता है, तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन जो ना हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है, सबसे इजी प्रोसेस है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे लिए सबसे इजी प्रोसेस है। तो महाप्रभु आए थे और यही प्रोसेस हमको बता के गए कि आप ये प्रोसेस करिए, तो हमें इस पे लगे रहना है। बाकी ये जो 4 चीजें ये भी हमको करना है, ये भी ऐसे नहीं कि विग्रह में नहीं करना है, लेकिन सावधानी पूर्वक करना है। लेकिन मेन जो है नाम संकीर्तन करना है, श्रवणम कीर्तनम, ठीक है। आगे बताए, परंतु मानसिक तर्कवादी लोग भगवान के कथा काल्पनिक बता के निर्दोष जनता को भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं और खुद को ही भगवान प्रमाण करने पर लगे होते हैं। लेकिन जो मानसिक तर्कवादी है, वो लोग हर चीज के लॉजिक से देखने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वो भगवान, जो भोले वाले लोग होते हैं, उनको मतलब निर्दोष जनता को उल्टा पुल्टा बता के दूर लेके जाते हैं, मतलब भगवान से दूर कर देते हैं कि नहीं भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, और आप उनके जगह पे खुद को लेके आते हैं, मैं ही हूँ भगवान, है ना। आपको गलत अभी है ना, जैसे ये किताब लिख दिया, वो किताब लिख दिया आपने, भगवान ने हमें अधिकार थोड़ी दिया था, हमें तो अभी अधिकार इस आदमी ने दिया है, उन्होंने ये लिखा है भारत के लिए, तो हमें वो, तो ये हमारे लिए भगवान हो गया। आप लोग समझ गए होंगे नाम किसका लिया जा रहा है, नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में जाएगा। तो उनको भगवान मान बैठते हैं। अरे ये जो लिखा गया, जो सब कुछ यहाँ पे आके हुआ ना, भौतिक जगत में आके हुआ है, इससे पहले आप कहाँ थे? इसके पहले का ज्ञान है कि आपके पास नहीं है। आप ये सब आप कर रहे, आप भगवान उनको मान रहे जब आपको जीवन मिला है। जीवन आपको किसने दिया? जो शरीर का, जो आत्मा का, जो मन का यूज करके आप उनको भगवान मान रहे, वो सब कहाँ से आया? ये नहीं समझते, है ना। मतलब वैसा हो गया जैसे मान लीजिए हमें मिस्त्री ने घर बना दिया तो हम मिस्त्री की मानेंगे, है ना। वो जो मालिक ने ईटा ये सब दिया है उसको हम नहीं मानेंगे, इसने बना के दिया, कहाँ से आया ये सब, आप कहाँ से आए, ये शरीर कैसे मिला, ये सब के बारे में नहीं जानते क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे लोग क्या, तो कुछ तो अपने आप को भगवान बताते हैं, और कुछ लोग ऐसे तो जो किसी और को भगवान बना देते हैं। वो खुद बोलते नहीं मैं भगवान हूँ, फिर भी उनको नहीं तुम ही भगवान हो। तो ऐसे कंफ्यूजन आज के टाइम पे चल रहा है, एक दूसरे को भगवान बनाने में और खुद को भगवान बनाने में लोग लगे हुए हैं। आधुनिक समाज में ऐसे गुरु की संख्या बढ़ रही है और ऐसे दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिस कारण वास्तविक साधु को भी गलत समझा जाता है। जिसके कारण देखेंगे, जब क्या होता है ना, जब आप ओरिजिनल समझ के किसी चीज को आप घर पे लाते हैं, तब आपको, जब आपको उसके बाद पता चलता है ये तो चीज तो डुप्लीकेट है, उसके बाद जो एक्चुअल में ओरिजिनल है उसके प्रति आपको डाउट मन में आता है ना। ऐसे कुछ तो कहावत है, ऐसा मुझे याद नहीं है कहावत की, रस्सी सांप को देख के डरने वाला रस्सी को देखने भी डरता है, ऐसा कुछ तो है। तो ऐसे हालत है क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमने देखा बहुत सारे साधु ने बहुत सारे ढोंगी ऐसे कारनामा किया है, बहुत सारे तो उसमें से जेल में पड़े। इस कारण से अच्छा भी साधु मार्केट में जाता है ना, तो लोग उसको डाउट वाले नजर से देखने लगता है कि ये भी वैसा ही होगा। पूरा कॉन्सेप्ट को ही लोग गलत समझ बैठे, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, उसमें कुछ लोग गलत हो सकते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो सरकार में बहुत सारे लोग गलत होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, का पूरा सरकारें थोड़ी बंद कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते ना। उस पर्टिकुलर आदमी को निकाल सकते हैं। इसी तरह हमें उस साधु को नकारना है। ये जो आध्यात्मिकता, जो कॉन्सेप्ट है, जो स्पिरिचुअलिटी जो पार्ट है, इसको हमें नकारना नहीं है। हमें इस प्रोसेस में रहना है, लेकिन हमको उस पर्टिकुलर आदमी को मानना नहीं है। अभी बीच में कोई तो मुझे बोल रहा था कि ऐसे सारा साधु जेल में, तो फिर मैंने बोला ठीक है, आपका भी तो बस में कभी ना कभी जेब कटा होगा, तो फिर आप बस में चढ़ना बंद कर देंगे ना? नहीं ना, आप चोर को पकड़ेंगे, आप खुद सावधान रहेंगे, क्योंकि वो जो बस है वो आपको आपकी सहायता के लिए दिया गया है। तो ये जो आध्यात्मिकता वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमारे उद्धार के लिए दिया गया है। हम गलत तरीके से फंस जाते क्योंकि हमारे पास बेसिक नॉलेज है नहीं। हमें कोई भी अगर कुछ भी बता देता ये भगवान है वो भगवान है, हम मान लेते तो गलती हमारा हुआ ना, क्योंकि हमने शास्त्र कभी पढ़े नहीं। शास्त्र में बार बार कहा जा रहा है कि शास्त्र के हिसाब से चलो, शास्त्र के हिसाब से चलो, गुरु के ये लक्षण होते हैं, साधु के ये लक्षण होते हैं, लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं और इसलिए हमने कभी समझा नहीं। इसलिए कोई भी आके कुछ भी बोल जाता हम लोग समझ लेते हैं। जब बाद में हमको पता चलता है तो हम पूरे मतलब साधु समाज को ही नकार देते हैं। तो ये गलत है, हमें समझना चाहिए। जिसकी वजह से क्या हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करना भी मुश्किल हो गया है। और ऐसे इसी कारण से क्या हुआ ना, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचार करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि गलत गीता लोगों ने छाप दिया। अब ओरिजिनल गीता लेके जाएंगे तो बोलेंगे गीता में ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन वो समझते नहीं है ना कि वो जो गलत है। अब वो क्या बोलते नहीं, क्या पता आपका वाला भी गलत हो सकता है, लेकिन उनको समझा कौन। तो ऐसा तो फिलहाल सिचुएशन चल रहा है दुनिया में, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें लगे रहना है। धीरे धीरे बदलाव आएगा, काफी बदलाव आ रहे हैं। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा, उसमें बता रहे थे कि
अभी एक की मतलब जितना उनका दुकान में वेस्ट बंगाल का कोई वीडियो है उसमें बहुत एक बोई मतलब किस पुस्तक का मार्केट है, बुक मार्केट है, वहां पे बता रहे कि गीता का पहले सेल होता था उनके दुकान में, मगर 50 गीता सेल हुआ हफ्ते में, तो अभी उनका दुकान से कम मान लीजिए 500-600 गीता सेल हो रहा है। इतना मतलब गीता का सेल बढ़ गया है। तो अभी पूरा इंडिया, पूरा दुनिया, पूरा भारत विश्व सब ड्रामा हो गया है। तो अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है ना। तो अभी क्या है, हमें इसका भी फायदा उठाना चाहिए, लोगों को प्रचार करना चाहिए, लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में बताना चाहिए। ईशोपनिषद पैराग्राफ 15, ईशोपनिषद हमें अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के बारे में बताते हैं और समस्त उपनिषद के सार भगवत गीता सीधा कृष्ण के बारे में यथारूप में बताते हैं, जिसे सुनकर मनुष्य का मन धीरे धीरे स्वच्छ हो जाता है। देखा, ईशोपनिषद हमें बताते हैं कोई भगवान है, हमने बताया कोई तो भगवान है, और गीता में पता चलता है वो जो भगवान के बारे में ईशोपनिषद में बताया गया वो भगवान एक्चुअल में श्री कृष्ण है। यहाँ पे ईशोपनिषद बेसिकली पोस्ट के बारे में बताया जा रहा है ना। जैसे हमने स्कूल में पढ़ लिया हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन जब घर में आते हैं तब हमें पता चला अच्छा वो प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी है फिलहाल। ऐसे ईशोपनिषद हमको भगवान के बारे में बता देते हैं, और भगवत गीता में उस भगवान कौन है उसके बारे में बताया गया है, पोस्ट के बारे में और व्यक्ति के बारे में। ये दोनों उपनिषद मतलब दोनों शास्त्र में बताया गया है। और ऐसे जब इसे सुनकर यानी भगवत गीता को यथारूप में सुनकर या फिर ईशो उपनिषद का यथारूप में सुन के धीरे धीरे हमारा मन जो है स्वच्छ हो जाएगा। धीरे धीरे हमारा मन जो है हमारे मन से सारे कपट, सारे गलत ज्ञान है ना, अज्ञान सब चला जाएगा। हम धीरे धीरे स्वच्छ हो जाएंगे, साफ सुथरा हो जाएंगे और भक्ति हमारे मन में आ जाएगा। श्रीमद् भागवतम के 1.2.17 में कहा गया है, श्रीवंताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत अस्थ अभद्राणी विधूनतेषु सुहृत्सताम। कह रहे श्री कृष्ण भगवान के व्यक्तित्व जो हर किसी के दिल में परमात्मा है, परमात्मा रूप में है, और सच्चे भक्त के दाता है। उस भक्त के दिल से भौतिक आनंद ही आनंद की इच्छा को साफ करते हैं। जिसने उनके संदेशों को सुनने की इच्छा विकसित की है, जो कि ठीक से सुनने और जपने पर स्वयं पुण्यात्मा बन जाता है। एक्चुअली कॉपी पेस्ट वाला है, इसमें थोड़ा क्या इधर उधर लग रहा है मुझे। एक्चुअली कॉपी पेस्ट में कई बार प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। जो भगवान है वो हमारे मन परमात्मा रूप में हमारे मन के अंदर है। हम क्या करेंगे, जो उनके भक्त बन के जब उनके विषय में हम सुनेंगे तो क्या करेंगे, हमारे मन के जो कलम धुन होती मतलब वो हमारे मन के अंदर वही साफ कर देंगे, है ना। हमारे मन के अंदर वो ज्ञान का प्रकाश डालेंगे, इच्छा विकसित कर देंगे, है ना, और सुनने का मन करेगा। देखिए उनके संदेशों को सुनने की इच्छा विकसित की है, मतलब यही खुद अंदर से और सुनो और सुनो और सुनो ऐसा करेंगे, है ना। और फिर धीरे धीरे ऐसे सुनते सुनते हम लोग क्या एक दिन पुण्यात्मा बन जाएंगे। तो हमें ये सुनने का जो प्रोसेस है यानी जो श्रवणम कीर्तनम, ये जो प्रोसेस है इसको हमें नवदा विधि भक्ति को चालू करना है। इसमें जो मेन आता है वो श्रवणम फिर कीर्तनम। हमें सुनना है भगवान के बारे में और भगवान के बारे में कीर्तन करना है। स्लाइड अगला स्लाइड में बताया गया, स्लाइड 12 में भगवत गीता 10.10 में कहा गया है, तेषां सततम युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। कह रहे जो लोग प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर समर्पित रहते हैं उन्हें मैं वह समझ देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास आ जाते हैं। यानी जो भगवान के प्रेम पूर्वक सेवा में व्यस्त रहते हैं यानी अपने आप को निरंतर समर्पित कर देते हैं, हमेशा भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनको समझ देते हैं, अंदर से उनको वो नॉलेज देते हैं, वो समझ देते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग जो है उनको अंदर से दे देते हैं, जिसके द्वारा भगवान को समझ के उनके पास जाते हैं, है ना। यानी अब मान लीजिए आप कई गड्ढे में तो आपको ऊपर आना है, तो जिसके बाद आपको जाना है वही खुद ही आपको मतलब आप चेष्टा जैसे ही करेंगे निकलने का, खुद ही आपको ऊपर से सीढ़ी छोड़ेंगे, वही सीढ़ी पकड़ के आपको उन्हीं के पास जा सकते हैं। आपको अलग से करने का जरूरत नहीं है, सीढ़ी की व्यवस्था नहीं करना है, आप बस कोशिश करिए, इच्छा करिए, भगवान ही आपको सीढ़ी छोड़ेंगे। इसी तरह करें, आपको अगर सुनने का मतलब भगवान के प्रति भक्ति नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करिए, थोड़ा बहुत सेवा करने का प्रयास करिए, धीरे धीरे भगवान ही आपके अंदर वो समझ दे देगा, फिर आप और सेवा भक्ति करने का आपके अंदर मन में आ जाएगा। इसके ऐसे थोड़ा आप जो भी लोग बहुत टाइम से माला कर रहे हैं, आप थोड़ा इमेजिन करके देख सकते हैं कि अभी जिस कंडीशन में आप लोग है, डेली माला कर रहे हैं, डेली भक्ति कर रहे, क्लास सुन रहे, तो इससे पहले जब आप भक्त नहीं थे, हो सकता है बहुत से लोग पहले से भक्त थे, लेकिन कुछ हो सकता है जो अभी भक्त बने या कुछ टाइम हुआ है, तो भक्त बनने से पहले जो कंडीशन था वैसा लाइफ में आपको अगर दोबारा जीने को मिले तो आप इमेजिन करके देखिए, आप
मतलब अभी सोच के आपको खराब लगेगा, अरे ऐसे कैसे आप कुछ भी मतलब जो उस समय गलत चीज खा रहे थे, अगर उसके बारे में अभी सोचेंगे कि मैं उस समय खा रहा था, अगर मैं इसको छोड़ के दोबारा मैं खाऊंगा तो मेरे मन में कैसा फीलिंग आएगा, आप सोच के देखिए, आपको बहुत बुरा लगेगा कि नहीं नहीं कभी नहीं हो सकता। तो ये कि को समझ हमारे अंदर भगवान ने दे दिया है, इसीलिए अभी उस चीज से घृणा आता है। कई सारे लोग मैं ऐसे देखता हूँ कि जो लोग पहले बहुत कुछ खाते लेकिन अब उनको ना ये जो प्याज लहसुन के बदबू से उनको उल्टी आते हुए मैंने देखा है। मतलब ऐसे नहीं कि मतलब जानबूझ के, उनको अचानक उल्टी आ गया बदबू आते ही। ऐसा हमारे साथ भी होता है कभी कभी, ऐसा चीजों का जब बदबू आता है हमारे अंदर अंदर से वो चीज का ना हो जाए, जबकि हम लोग पहले वो चीज बहुत सारा कर रहे थे, क्योंकि हमारे अंदर से वो चीज भगवान जागृत कर देते हैं। आगे बता रहे, और ये जो भगवान हमने दिया इसको हमें छोड़ना नहीं है, इसी को यूज करते हुए हमें भगवान के पास जाना है, या भगवान के भक्ति में हमें और दृढ़ता पूर्वक लगे रहना है। आगे बता रहे, भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्तों के हृदय से रजो तथा तमोगुण द्वारा उत्पन्न कलम दूर हो जाता है। भगवान के आंतरिक निर्देश यानी जो परमात्मा रूप में हमारे हृदय में, उनके निर्देश द्वारा हमारे मन से रजो और तमोगुण से जो उत्पन्न कलमश होते हैं, जो खराब विचार, खराब मतलब चीजें जो हमारे मन में आते हैं, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो अभक्त रजोगुण के बस में होते हैं वे भौतिक लालसा से विरत नहीं हो पाते। जिनके अंदर रजोगुण का ज्यादा प्रभाव होता है ना, वो लोग भौतिक लालसा यानी हमें घर बनाना है, पैसे कमाना है, अच्छा शादी करना है ना, नौकरी करना है, ये सब चीजों में लगे रहते हैं। तो जितना आप प्रेम भक्ति मतलब भक्ति प्रेम भगवान से करेंगे, प्रेम पूर्ण भक्ति करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, ये लालसा मन से कम होता जाएगा। और जो अभक्त तमोगुण के बस में होते हैं वे यह नहीं जान पाते कि वह कौन है और भगवान क्या है। और जो तमोगुण के बस में होते हैं वो लोग भगवान को समझ नहीं पाते। ये थोड़ा और नीचे हो गया। रजोगुण फिर भी ठीक है, वो भगवान को समझता है, लेकिन रास्ते में चलता नहीं है, मानता नहीं, अलग बात है। लेकिन ये जो तमोगुण है वो लोग मतलब जानते ही नहीं भगवान कौन है, एकदम मतलब तमोगुण। जैसे प्रभुपाद जी ने जहाँ पे जब गए थे तो हिप्पीज थे, उनको उस टाइप के लोगों की बात किया जा रहा है, वो कौन है भगवान, कोई नहीं भगवान, मैं कौन हूँ, मैं ऐसे हूँ, मतलब ऐसे घूमते, जिनको जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, ना भगवान को जानते ना खुद को जानते, ऐसे लोगों को यहाँ पे तमोगुणी कहा गया। तो ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग कम से कम उस लेवल से, तमोगुण से लेवल से थोड़ा ऊपर आए। वो अलग बात है कभी कभी हमारा विचारधारा उसमें भी चला जाता है, क्योंकि ये जो गुण है ना वो आपस में लिपटे रहते। कभी कभी हमारे मन में तमोगुणी विचार भी आता है, लेकिन उतना भी नीचे नहीं चला जाता कि हम लोग भगवान को ही नकार दे। तो हमारे लिए अच्छी बात है, जब ये तमोगुण थोड़ा थोड़ा गया है तो बाकी जो बचा है कलमश के रूप में उसको भी हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए भगवान के भक्ति जो है उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अतः मनुष्य कितना भी धर्मात्मा क्यों ना बन जाए, जब तक यह दो गुण के बस में है तब तक आत्मा साक्षात्कार संभव नहीं है। यानी कितना भी कोई धर्मात्मा क्यों ना बन जाए, जब तक ये दो गुण यानी लालच आपके मन के अंदर से नहीं गया है ना, और बहुत सारे और भी जो चीजें रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आता है, गलत गलत चीजें खाने के लिए जो मन में एक तरीके से लालसा उत्पन्न होता है, ये जब चीज ये सब हमेशा के लिए नहीं मिट जाएगा तब तक आत्मा साक्षात्कार बहुत मुश्किल है ना। तो हमें ये इसलिए प्रयास करते रहना है। भाई दूसरी ओर मैं थोड़ा फॉरवर्ड मतलब थोड़ा स्पीड में बता के जा रहा हूँ, क्योंकि सिंपल यहाँ पे है पॉइंट्स, टाइम भी हो गया, हमें इसको खत्म भी करना है। वही दूसरी ओर चाहे टाइम ओवर हो गया तो मैं कोशिश करता हूँ और एक स्लाइड इसके बाद, है ना, इसके बाद हाँ एक ही स्लाइड है और ये भी खत्म होने वाला है। वही दूसरी ओर चाहे कोई कितना भी पतित कुल में जन्म क्यों ना ले, अगर प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भगवत कृपा से बहुत सतो गुण में स्थापित होकर ब्राह्मण बन सकते हैं। चाहे कितना भी पतित कुल में जन्म क्यों ना, चांडाल कुल में भी जन्म क्यों ना हो, अगर वो प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त किया तो वो सतोगुण में आके ब्राह्मण बन सकते हैं। ब्राह्मण बनने के लिए आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना नहीं पड़ेगा, आप बस ब्राह्मण वाले काम करिए, गुरु के पास जाइए, उनसे ज्ञान लीजिए, आप पवित्र हो गए। तो यहाँ पे चाहे कितना भी बोलते हैं भगवान की प्रभुपाद जी बोलते हैं डॉग ईटर यानी चांडाल के घर में भी कोई अगर पैदा हो तब भी वो ब्राह्मण बन सकता है, अगर उसकी क्रिया ऐसे रहेगा तो। लास्ट स्लाइड है हमारा, इसमें बता रहे श्रीमद भगवद गीता में 2.4.18 में कहा गया है, किराथोनांद्र पुलिंद पुलकथा आभिर शुभ यवना खसदय यन्य च पापा इदपाश्रय शुद्धंति तस्मे प्रभा विष्णवे नमः। कह रहे किरात यानी सांताल लोग, थुर्न यानी जर्मनी और रूस के उधर के लोग, आंध्र यानी जो हमारे आंध्र प्रदेश है साउथ, पुलिंद ग्रीक, पुलकस एक अलग प्रांत है, ये मुझे मिला नहीं कहाँ का है, आभिर यानी अरब देश, शुभ यानी कंक प्रांत, यवन यानी तुर्की टर्की, खस जाति यानी चीन या मंगोल के सदस्य, और यहाँ तक कि पाप कर्मों के आदि अन्य लोगों को भी भगवान के भक्त की शरण लेने से शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि उनके सर्वोच्च शक्ति है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ।
देख रहे, ये जो जितना भी देश का या प्रांतों का या कोई भी जाति का यहाँ पे नाम लिया गया, ये सब शुद्ध हो सकते हैं जो अभी हो रहा है। प्रभुपाद जी की कृपा से हर जगह में अभी इस्कॉन खुल गए, हर जगह के लोग भक्त बन रहे हैं, हर जगह के लोग अभी ब्राह्मण बन रहे, भगवान के भक्ति कर रहे। तो ये प्रैक्टिकल है। आपने अगर इंडिया में जन्म नहीं लिया है, आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, आपने वैष्णव परिवार में जन्म नहीं लिया है, तो अगर आप बोलेंगे मैं भक्त की भक्ति कैसे करूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब प्रैक्टिकल। अगर आपने सिर्फ भक्ति करना चालू किया, कहीं भी रहे, किसी भी कंडीशन में रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी जाति में रहे, किसी भी मतलब अवस्था में रहे, आप भक्ति करेंगे तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं, आप भक्त बन सकते हैं, और आप भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये संबंध ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना, सुप्त रूप में हमारे हृदय में, बस उसको जागृत करने का देर है। आगे बता रहे हैं, जैसे ही मनुष्य ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त कर लेता है, रजो और तमो गुण से ऊपर उठना, मतलब ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करना मतलब रजो और तमो गुण से ऊपर उठना, तो उसके समक्ष भगवत विज्ञान सतह प्रकट हो जाता है, बहुत सुखी हो जाता है और भगवान के भक्ति करने में उत्साहित रहते हैं। कह रहे जैसे मतलब हमारे अंदर ब्राह्मण वाले गुण प्रकट हो जाता है, तो रजो तमो गुण अपने आप चला जाता है और हमें भगवत विज्ञान जो सतह ही मतलब अपने आप प्रकट हो जाता है, हमें समझ में आने लगता है और वो वैसे सुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसके अंदर लालसा नहीं रही। जैसे रजोगुण वाले के अंदर गाड़ी खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना लालसा रहता है, तो अब वो लालसा खत्म, तो वो जो स्ट्रगल कर रहा था, चिंता कर रहा था कब खरीदूंगा कब खरीदूंगा, अब जो खरीदना है वो लालसा ही खत्म होगा, इच्छा ही खत्म हो गया, तो उसको भी प्रयास भी नहीं करना है, उसको भी चिंता ही खत्म हो गया। तो ऐसे हम ऑटोमेटिक अंदर से खुशी हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। और ऐसे लोग क्या है, भगवान के भक्ति में उत्साहित रहते हैं, अभी उसको भगवान की सेवा करें, क्योंकि यहाँ पे उसको कभी ना खत्म होने वाला आनंद मिल रहा है ना। अब जितना आनंद करेगा उसको आनंद मिलेगा, और ज्यादा सेवा करेगा, ज्यादा सेवा से ज्यादा आनंद, ये जो कभी खत्म नहीं हो, क्योंकि प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको असीमित प्रेम, असीमित खुशी आपको मिलेगा अगर हम भगवान के भक्ति करने लगेंगे तो। और धीरे धीरे रजोगुण से हम वैसे ही बाहर आ जाएंगे, तो वो जो स्ट्रगल हम कर रहे थे वो हमें करना ही नहीं है, तो हमारे लिए बहुत टाइम भी बच गया, हमें चिंता भी नहीं हो रही है। आगे बता रहे, भगवत विज्ञान से मनुष्य के मन से सारे भौतिक आसक्ति, सारे संशय खत्म होकर मन साफ हो जाता है, और ऐसे अवस्था प्राप्त होने के बाद वह मुक्त आत्मा बन जाता है और हर जीवन के प्रत्येक पग पर भगवान का दर्शन करता है। और जीवन के प्रत्येक, हर नहीं, यहाँ पे हर को हटा देता हूँ। हाँ, भगवत विज्ञान जैसे हमारे मन में आता है, तो मनुष्य के मन में सारे भौतिक आसक्ति, जैसे ये पाना है, वो पाना है, ऐसे करना वैसे करना, सब खत्म होता है। संशय, सारा डाउट्स खत्म हो जाता है और साफ हो जाता है मन, और ऐसा अवस्था प्राप्त होने के बाद मुक्त आत्मा बन जाता है। अभी आप मुक्त है, अभी आपको कोई भी आसक्ति बांध नहीं सकता। जैसे मुझे पैसा कमाना ही नहीं है, इसका मतलब मुझे कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अगर नौकरी करने की जरूरत नहीं, तो मुझे मालिक के नियम के अनुसार चलने की भी जरूरत नहीं, तो मैं फ्री हो गया ना, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए नहीं। यानी आसक्ति खत्म हो गया तो आप फ्री हो गए। जब तक आसक्ति पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिया करना पड़ेगा, और जैसे आप क्रिया करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से किसी का बात सुनना पड़ेगा, किसी का अंडर में रहना पड़ेगा, किसी के अनुसार आपको क्रिया करना पड़ेगा, तो इसमें आप आ जाते हैं। जैसे आपके अंदर से आसक्ति खत्म, आप पूर्ण मुक्त हो गए और जीवन के प्रत्येक पग पर भगवान का दर्शन करता है। ऐसे मनुष्य हर जगह भगवान को देखते, पेड़ में भगवान है, पत्थर में भगवान है, आकाश में भगवान है, मिट्टी के अंदर भगवान है, पानी में भगवान है। भगवान खुद कह गए, जल का स्वाद मैं हूँ, है ना, हर जगह मैं हूँ। तो ये प्रहलाद महाराज जी जैसा उनका गुण हो जाता है, हर जगह वो भगवान को देखते हैं। तो हमें ऐसा बनना है, हमें हर जगह भगवान को देखना है। हमें ये समझना है, ये जो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, ये सब कुछ भगवान का है। मैं भी आपका, मैं भी भगवान का, सामने वाला भी भगवान का, हर जो चीज है सब भगवान का। तो ये धीरे धीरे हमारे मन में जब ऐसे विचार आते रहेंगे, हम पूरा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। हमारे मन अंदर कोई कलमश, भौतिक कलमश, कोई ऐसे आशा, ये वो आकांक्षा कुछ भी नहीं रहेगा। हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमें भौतिक धरातल में हमें सिर्फ अपना हमारे आशा, आकांक्षा, है ना, भौतिक भोग की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, यही सब चीजें बांधता है। और यही चीज रस्सी खत्म, फिर बांधेंगे किससे? ऐसे हमें एक रस्सी पकड़ना है, जो रस्सी भगवान के हाथ में है वही रस्सी हमें पकड़ना है। बाकी इंद्रिय तृप्ति, इच्छा वाली रस्सी, भौतिक आशा की रस्सी, अमीर होने का रस्सी, अच्छा शादी, अच्छा संतान, अच्छा परिवार, ये सब की बेसिकली जितने भी भौतिक ब्रह्मांड में बाकी सारे रस्सी को छोड़कर हमको एक रस्सी पकड़ना है, जो है भगवान वाला रस्सी, और उसको टाइट से पकड़ना है, और उसी रस्सी को चढ़ के हमें ऊपर जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। आज बहुत टाइम हो गया, 15:15 मतलब 13:15 यानी 3:15 हो गया है। क्लास बहुत लंबा गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नोत्तर आज नहीं कर पाएंगे, क्लास खत्म करने का हमको ऑर्डर आ गया है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को एक बार अपने अपने स्थान पर रहकर हरे कृष्णा महामंत्र कर लेंगे हम लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम क्वेश्चन आंसर कल करेंगे, ऐसा प्रभु जी ने बोला है। तो कल हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर कल का सेशन कितना बड़ा रहेगा।
हम शुरुआत में 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आप लोग लिख के रखिए। मैं ये जो क्या बोलते हैं PDF आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। पर वो अरे कल संडे है ना, है? कल तो संडे है, तो कल कैसे क्वेश्चन आंसर कल करवाएंगे? संडे को हम रखे क्या क्लास? संडे को आप लोग रख सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग पीछे चल रहे हैं थोड़ा, अगर एक आध क्लास रख पाए तो। हाँ हाँ हाँ, रख लीजिए, रख कल सकते हैं, कोई रख क्लास ही सकते हैं नहीं है। प्रभु जी। ठीक है, हम बोलते हैं फिर उधर नहीं एक आध क्लास अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सुबह वाला 11 बजे क्लास हम लोग कल कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा कीर्तन में भी जाएंगे। देखते कल मैं बता दूं आप लोगों को। ठीक है, मैं सुबह सुबह आपको 8 बजे तक पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, होगा जी, नहीं होगा 8 बजे तक बताएंगे। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण।